तो आज की ये वीडियो है बेसिकली पोको X3 डिवाइस के लिए और एंशिएंट कस्टम रोम को हम फ्लैश करने वाले हैं जो लेटेस्ट बिल्ड पे एंड्रॉयड 12 पे 5th फरवरी सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेटेड है। तो आज पोको X3 प्रो के लिए जो हम रोम फ्लैश करने वाले हैं वो भी हम ADV साइड लोड के तहत ही पहले हम इस पे TWRP फ्लैश करेंगे और TWRP रिकवरी से ही हम लोग अपने कस्टम रोम को फ्लैश करेंगे। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि मेरे सारे वीडियो में सबसे पहले प्लेटफॉर्म टूल्स को ओपन करता हूं, फिर उसके बाद अपने फास्ट बूट डिवाइसेस लिख कर अपने डिवाइस को चेक कीजिए कि आपका डिवाइस फास्ट बूट मोड में कनेक्टेड है या नहीं। देन उसके बाद आपको फास्ट बूट करके आपको TWRP का फाइल जो है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है आपके कमांड लाइन पे। वहाँ से आपको 4 से 5 सेकेंड का टाइम लेगा, आपका फ़ोन सक्सेसफुली TWRP रिकवरी में बूट कर जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस, आप अपने फ़ोन की तरफ जाएं, TWRP रिकवरी आपका बूटेड रहेगा। उसके बाद आपको एडवांस के सेक्शन में जाना है, फिर ADV एंड साइड लोड। वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, बाइप किक एंड डाटा। दोनों को आपको टिक करके स्वाइप टू ADV साइड लोड ऑन कर देना है। देन ADV साइड लोड ऑन कर देने के बाद आपने जो एंशिएंट रोम को डाउनलोड किया है, जिस भी फोल्डर में आपने डाउनलोड किया होगा उस फोल्डर को आप यहाँ पे फ्लैश करने के लिए ADV साइड लोड स्पेस और अपना कस्टम रोम ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देना है। जैसा कि मैं थोड़ा आगे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे होगा। तो अब इस केस में मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है अपने ई फोल्डर में कस्टम रोम को। देन मैं पहले यहाँ पे ADV साइड लोड लिख देता हूँ। उसके बाद ADV साइड लोड के बाद अब अपना कस्टम रोम यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा आपको कमांड लाइन पे यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद आपका फ़ोन का ये क्या फेल हो गया। मेरा फ़ोन कनेक्टेड नहीं था तो ये फेल हो गया। देन फिर से चेक कर लेते हैं कि मेरा फ़ोन कनेक्टेड है कि नहीं। अब मेरा फ़ोन कनेक्टेड है तो फिर से लिखते हैं ADV साइड लोड और स्पेस अपने फाइल को यहाँ पे डाल के देखते हैं। देन मेरा फ़ोन कनेक्टेड है। अब ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख रहे हो 0% शो कर रहा है, तो फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। तो आप बारीकी से ध्यान दीजिए कि आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड में है, USB से कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और कमांड बिल्कुल सिंपल सा है, पहला फास्ट बूट डिवाइस, दूसरा फास्ट बूट। उसके बाद आपको अपने TWRP रिकवरी को कमांड लाइन में डाल देना है, फिर उसके बाद TWRP रिकवरी में जाना है आपको, और वहाँ जाने के बाद आपको एडवांस सेक्शन में जाना है और ADV एंड साइड लोड को स्वाइप टू ऑन कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपने रोम को PC से ADV साइड लोड की मदद से फ्लैश कर देना है। ये थोड़ा टाइम लेगा फ्लैशिंग का, कम से कम 3 से 4 मिनट का वक्त ले लेता है। तो हम वीडियो को यहाँ से स्किप करेंगे और डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि फ्लैश हमारा सक्सेसफुल हुआ या नहीं। अप्रोक्सीमेटली अब हमारा कस्टम रोम का फ्लैशिंग कंप्लीट होने वाला है। 46% तक हम पहुंच चुके हैं। अब मैक्सिमम जो कस्टम रोम्स की रिकवरी वगैरह जो होती है, फ्लैशिंग के मेथड्स होते हैं, इसमें 47% तक ADV साइड लोड से जाता है। तो हमारा 47% तक हम पहुंच चुके हैं। देन इसके बाद हमको देखना है कि अब हमारा कस्टम रोम सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है या नहीं, या फिर कोई एरर आ रहा है अपने फ़ोन पे। तो यहाँ पे ADV फेल टू रीड कमांड, नो एरर, मतलब कोई एरर नहीं है और हमारा फ़ोन सक्सेसफुली बूट हो चुका है। आप नीचे देख रहे हो हमारे फ़ोन का डिवाइस का नाम भी आ चुका है राइट साइड में कॉर्नर पे। देन अब हम चलेंगे डायरेक्टली अपने फ़ोन पे, देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ एरर शो किया या फिर हमारा फ़ोन बूट हो रहा है या नहीं। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने फ़ोन पे और यहाँ फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से अपनी डाटा को फॉर्मेट कर लेंगे।
बाई ES करके आपको डेटा को फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो आप अपने डेटा को बाई ES लिख कर फॉर्मेट कर दें। देन उसके बाद आपको रिबूट सिस्टम नाउ कर देना है और थोड़ी देर तक वेट करना है कि आपका फ़ोन सक्सेसफुली बूट कर जाए। नो पैनिक, बिकॉज थोड़ा सा तो टाइम लेगा ही लेगा फर्स्ट बूट में, तो टाइम ले लेता है कम से कम 15 से 20 सेकंड। तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको सक्सेसफुली आपका कस्टम रोम फ्लैश हो चुका है, आपका फ़ोन बूट कर जाएगा। फ़ोन सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। वेलकम टू योर पिक्सल। यहाँ से हम लोग पहले अपने फ़ोन का सेटअप करेंगे और डायरेक्ट मिलेंगे अपने फ़ोन की तरफ। तो हम अपने फ़ोन के मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा एंशिएंट लवर वेलकम बैक मतलब एंशिएंट कस्टम रोम इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 रिफ्रेश रेट देखने को मिलते हैं, 60, 90 और 120। जब आप गेम 90 FPS में कर रहे हो तो 90 पे स्विच कर देना है इसको। एंशिएंट के UI स्विच है इसमें, मतलब अब आप डायरेक्ट हम चले जाते हैं इस पर कस्टमाइजेशन में क्या क्या है और क्या नहीं, क्या फिक्स हुए हैं और क्या नहीं फिक्स हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको UI क्लॉक स्टाइल है, QoS स्टाइल है और ट्रांसपेरेंट क्लॉक इमेज, ब्राइटनेस स्लाइडर, डेटा यूजेज इन क्लॉक, ब्राइटनेस स्लाइडर, ये सब बेसिकली आपको क्लॉक्स के फंक्शन है। मतलब आपका फ़ोन कैसे में रहेगा, जो क्लॉक घड़ी की आप देखते हो जैसे कि एनालॉग, या फिर आप इन थीम देखना चाहते हो, लॉक स्क्रीन पे कैसा देखना चाहते हो, वो सब के लिए। वॉल्यूम सीकर बटन है, आप वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप करके आप म्यूज़िक नेक्स्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। स्टेटस बार लेआउट स्टाइल पे जाते हो तो आप कौन सा स्टाइल में अपना स्टेटस बार को रखना चाहते हो वो आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे स्टेटस बार का पूरा कस्टमाइजेशन यहाँ पे काफ़ी ह्यूज सा कस्टमाइजेशन यहाँ पे दिया गया है एंड विदाउट कोई लैग के। तो आगे क्विक सेटिंग्स पे आते हैं तो वाइब्रेट ऑन टच, एडिट आइकन, बैटरी एस्टिमेट्स, क्विक OS, QoS पुल डाउन एंड सो ब्राइटनेस स्लाइडर आपको देखना है नहीं देखना है आप वहाँ से मेंटेन कर सकते हो। ऊपर में आपका जैसे कि स्टेटस बार के ऊपर में ये देखिए ब्राइटनेस आ गया, ब्राइटनेस स्लाइडर, एंड ऑफ करने पे ये ब्राइटनेस स्लाइडर अब नहीं जाएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, अब चाहिए तो ऊपर में आपको ब्राइटनेस स्लाइडर मिल जाएगा, आपको इधर डाउन चाहिए तो आपको नीचे में ब्राइटनेस का स्लाइडर मिल जाएगा, वो आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने ढंग से QoS स्टाइल में। बटन्स की तरफ आए तो वॉल्यूम स्टेप्स है, आप कितने वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो, अलार्म वगैरह, ये तो मतलब हर एक कस्टम रोम में रहता है। पावर मेन्यू के बटन के क्लिक करने पे आपके एक्शंस क्या होने चाहिए, पावर रीस्टार्ट या एडवांस रिबूट ऑप्शंस, स्क्रीनशॉट्स वगैरह वो आप अपने ढंग से सेट कर सकते हो। AOSP गेस्टर्स में आते तो आप 3 फिंगर्स वगैरह आपके नीचे में जो 3 बटन्स होते थे जिससे आप अपने होम स्क्रीन में जाते थे, अपने रिसेंट ऐप्स में आते तो वो आपको रखना है नहीं रखना है वो आपको, और या फिर गेस्चर चाहिए आपको वो अपने ढंग से आप सेट कर सकते हो। 100 मोड बिल्कुल वर्किंग है, आप 100 मोड ऑन करके आपके नीचे वाले नॉच को थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो आपका 100 मोड में फ़ोन स्विच हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वर्किंग है, मतलब कोई दिक्कत इसमें इशू में नहीं है। गेस्चर्स के ऑप्शन में आपको क्विकली ओपन कैमरा, सिस्टम नेविगेशन, 100 मोड आपको मिल जाता है जो परफेक्टली वर्किंग है। स्क्रीनशॉट्स टाइप वगैरह आप खुद से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें पावर मेन्यू, गेस्चर्स, बहुत सारे ह्यूज मतलब कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। नेविगेशन बार में आप नेविगेशन बार का आइकन स्टाइल आपको कैसा चाहिए, एंड्रॉयड डिफ़ॉल्ट, MIUI, OnePlus का, तो आप अपने ढंग से उसको सेट कर सकते हो। इसमें आपको बिल्कुल वर्किंग है, कोई लैग या और क्रैश वगैरह इसमें नहीं मिल रहा। रिपल इफेक्ट, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन, फिंगरप्रिंट एरर वाइब्रेशन बिल्कुल वर्किंग है। आपका
तो इन केस में कभी कभी कुछ केसेस में आपको क्या करना पड़ता है कि फ़ोन को आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है वो इफ़ेक्ट को देखने के लिए। तो आपको कुछ कुछ कस्टमाइजेशन में आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि फ़ोन का मतलब रीस्टार्ट होना मैंडेटरी हो जाता है उस एनिमेशन को, उस कस्टमाइजेशन को ऑन करने के लिए। तो आपको कभी कभी आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा यदि आप कुछ एडवांस्ड फीचर्स वगैरह को इनेबल करते हो। तो यहाँ मिसलेनियस में आते हैं तो आपको बेक ऑन प्लग, आप चार्जर प्लग करोगे तो आपका फ़ोन बेक हो जाएगा, मतलब डिस्प्ले वगैरह लाइटनिंग होने लगेगी। इसमें अनलॉक हायर एफपीएस इन गेम, जैसा कि मी 11X में भी बिल्कुल सेम था। गेम स्पेस वर्किंग है, डायनेमिक मोड वगैरह सब वर्किंग है, और इसको मैं ऑन नहीं रखता हूँ। मैं 11X में भी मैंने बंद कर रखा था। इसमें अबाउट में आने पे आपको अब जो आपके मेंटर्स वगैरह जो है बनाने वाले मेंटेनर्स वगैरह, उनका नाम आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अब आपने डायरेक्ट हम अपने क्यूज स्टाइल पे आते तो टाइल पे भी हमारा काफ़ी यूज सा जो दिया गया, मतलब कि काफ़ी डिसेंट से कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलता है। तो पूरा ये वीडियो रहा हमारा पोको X3 Pro का। इसके गेमिंग का भी रिव्यू आपको दिया जाएगा। तो हम डायरेक्ट अब आएंगे अपने गेम की ओर और देखेंगे कि गेमिंग एफपीएस कितना दे रहा है हमारा फ़ोन। तो आते हैं गेमिंग पे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने दोस्तों के साथ इन गेम। देन अब हम लोग सैनहॉक का मतलब बूट कैम्प, सैनहॉक का मतलब काफ़ी चर्चा में रहता है एफपीएस टेस्ट के लिए। तो चलिए हम लोग बूट कैम्प से स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं एफपीएस हमारा ड्रॉप हो रहा है या नहीं ड्रॉप हो रहा है। तो इन गेम चेक कर लेते हैं। आपको आंखों के सामने आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मिल रहा है पीस और कितना नहीं मिल रहा है। मी 11X और पोको X3 दोनों के परफॉर्मेंस माना कि एकदम बिल्कुल सेम होते हैं, सिमिलर। कभी कभी छोटे छोटे केस में पोको X3 प्रो लैग करता है, वो आप देख लीजिएगा कि आपका कैसा परफॉर्मेंस अभी दे रहा है। ये देखो आप, अभी ये मैंने जब स्टार्ट किया तो गेम थोड़ा सा ये मेरा जायरो मतलब अपने आप स्लाइड कर रहा था लेफ्ट साइड की तरफ, आप देख रहे हो ऐसे स्लाइड कर रहा था थोड़े लेफ्ट की तरफ। तो मतलब ये थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में मेनली ये प्रॉब्लम हुआ मुझे, मतलब पोको X3 प्रो में देखने को मिला। और मी 11X में बिल्कुल ऐसा जायरो के साथ नहीं हुआ था, बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग था। तो इसमें स्टार्टिंग में करते ही थोड़ा दिखा मुझे कि हाँ जायरो थोड़ा लेफ़्ट की तरफ स्लाइड ले रहा है। अब देखते हैं आगे इसका एफपीएस कितना रहता है। तो अब चलिए आप पूरा गेम प्ले देखो, आपका कैसे चल रहा है, ये कैसा एफपीएस दे रहा है आपको पता चल जाएगा इसमें। यहाँ हो चुकी है हमारी लैंडिंग, और ये भाई साहब सोए हुए मिले क्योंकि गन तो मिलेगी नहीं, बहुत सारे बंदे उतरे, उनको फैटम फैट से ही मारना पड़ेगा मुक्के। देन देखते हैं कौन जीतता है मुक्केबाजी में। हालांकि यहाँ गन मिलने के चांसेस अब शायद ना के बराबर, गन मिले या ना मिले पता भी नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा या मर जाएंगे, ऐसे ही देखते हैं। फिलहाल ये ख़त्म हो चुका है, 1 किल अपने खाते में। और अब देखते हैं बंदे हैं कि नहीं। भाई बहुत बंदे हैं यहाँ पे यार, बहुत बंदे। फुट स्टेप खाली फुट स्टेप, और मतलब गन के सिंबल्स वगैरह आ रहे हैं। कंटेनर पे एक गन दिखा मुझे AKM राइट साइड में, पर वो बंदा शायद लूटने जा रहा हो तो लूट लेगा वो मे बी। नहीं वो गेम वो नहीं लूट रहा, वो अपने गेम पे फोकस किए हुए, गन नहीं लूटेगा। देखा है उसने गन, लेकिन लूटा नहीं। हाँ नहीं लूटा उसने। तो एक AKM मेरे लिए शायद वहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी तक कोई उठाया नहीं। चलो ये गया, दूसरा
दूसरा यहीं पे है, दूसरा भी लगता है जा रहा है। दूसरा भी जा रहा है। तो अब लगता है खुशी बड़े दिन आने वाले हैं, गन हमको मिलने वाली है। तो अब जंप करके सीधा मैं गन उठाऊंगा, बिकॉज गन तो यहाँ मिलने से बहुत मुश्किल था भाई, गन मिलने वाला ही नहीं था मुझे। अब मिल गया तो मतलब मानो क्या ही मिल गया। तो सबसे पहले उसको नॉक, ये हमारे नॉक हो चुके हैं। एपीज आप देख रहे हो 87 88, जबकि हमारे मी 11X में थोड़ा सा मतलब बेटर था, 92 94 तक जाता था, मतलब 89 तक अप्रोक्स सेम ही है। मतलब उतना भी क्या मेज़र करना है यार, मतलब बिल्कुल परफॉर्मेंस सेम है यार। थोड़ा सा प्रोसेसर का तो होगा ही होगा ना, क्योंकि वो मी 11X 870 और ये 860। डन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।